नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह। पार्ट 1 आज आपको पढ़ना है। आपकी बुक का नाम है गुलमोहर, कक्षा 8। इसका फर्स्ट चैप्टर आज आप पढ़ेंगे। कल मैंने इसका आप लोगों को फोटो क्लिक करके भेजा था। ये कविता बच्चों गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित है। ये उस समय की कविता है जब हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, सन 1947 में। उस समय हर एक वर्ग को वे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें नई नई आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पाना तो आसान था पर उसे बचाना मुश्किल था, इसलिए वे कहते हैं कि हमें सावधान रहना है, पहरुए सावधान रहना। वे सिर्फ देश के सीमा प्रहरी को ही नहीं कहते हैं, वे पूरे भारतवासियों को पहरुए कहकर संबोधित किए हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठाई पहली रत्न हिरोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्यों नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसमें कवि कह रहे हैं कि आज जीत की रात, यानी कि हमें इस जीत की पहली रात नसीब हुई है, इसलिए हे पहरुए पहरेदार आप सावधान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। जिस तरह से दीपक को जला दिया जाता है और वह जलता रहता है, उसी तरह से आप अडिग होकर के हमेशा सावधान रह करके रहना। क्यों? क्योंकि खुले देश के द्वार, इस देश के द्वार अभी खुले हुए हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। अभी मंजिल के हम पहली छोर पर खड़े हैं, अभी आखिरी छोर पर जाना बाकी है, यानी कि हमें अभी आगे प्रगति करना है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी कि इस आजादी का जो स्वर्ग है, इसका ये प्रथम चरण, यानी कि पहला हमारा कदम उस ओर बढ़ रहा है, अभी वह उस ओर खड़ी है। इस जन मंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। जन मंथन यानी कि लोगों के जूझने से, लोगों के तत्पर रहने की वजह से जो है हम यहाँ पर इस आज़ादी के रत्न को हम पाए हैं। जिस तरह से हम मट्ठा को महते हैं ना, महते महते उसमें से मक्खन निकल जाता है, उसी तरह से इस जन मंथन से, यानी कि इतना इस समाज को मथ दिया गया है कि यह पहली रत्न जो है वह हमें उसकी हिलोर से अभी निकली है। अभी शेष है पूरी होना, यानी कि अभी बाकी है क्या चीज? जीवन मुक्ता डोर, यानी कि जीवन की जो मोती है, मुक्ता मतलब मोती, जो मोती है वह अभी उसकी डोर जो है वह अभी बाकी है। क्यों नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि अभी जो पिछले दुख का हमारे पर साया पड़ा हुआ था, निशान पड़ा है, वह अभी भी मिट नहीं पाया है। कोर,
कोर मतलब कोना, उसका एक कोना भी मिट, कहीं कोने में हमारे अभी भी वह दुख पड़ा हुआ है। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। अम्बुधि मतलब होता है बच्चों समुद्र। इस समुद्र रूपी समाज में आप अपने युग की पतवार लेकर, यानी कि जिस तरह से नाव खेलने के लिए, नाव देखते होंगे आप लोग पानी में खेलने के लिए, तो उसमें एक डंडा लगा रहता है, उसके नीचे जो है पानी में एक चौड़ा सा गत्ता टाइप का लगा रहता है, उसको, उस पूरे को, डंडे को और उस गत्ते को पूरे को पतवार कहते हैं। तो वही कह रहा है, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। इस महान समुद्र में आप हमेशा सावधान रहना। हे पहरेदार, आपको सावधान रहना है, आप सावधान रहिएगा। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। यानी कि युग को बदलने वाले, युग को बनाने वाली जो है हवा, प्रभंजन मतलब जोर की हवा चल रही है, इसलिए आप सजग रहना, आप सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं, जो अराजक तत्व हैं, वे सारे टूटकर बिखर गए हैं और खुली समस्त दिशाएं, और चारों दिशाएं खुल कर के सामने आ गई हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, यानी कि जो इतनी तेज की हवा, बदलाव की स्थिति इतनी तेज है कि वह युग को बदलने वाली हवा जो है चल रही है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हम छोटे छोटे गणराज्य में बटे हुए थे। वहाँ के राजा थे, उनकी अपनी प्रजा थी, उनकी अपनी सत्ता थी, वहाँ का उनका वर्चस्व था, वहाँ पर वह शासन करते थे। उनको भी इस भारतवर्ष को एक करना था, उसमें मिलाना था। वही बार बार बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, जो सीमाएं छोटी छोटी राज्यों में जो बटी हुई हैं, वह एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी हो गई हैं। क्या यह हमारे में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, जो कभी अपने को वर्चस्व कायम रखे थे, आज उनके जो है मान सम्मान को भी बचाना है और उन्हें अपने अंदर मिलाना भी है। इनके भारत एक संघ के रूप में आगे आए, ऐसा हमें करना, उनकी सम्मान को भी ठेस न पहुंचे और हमारा देश एकजुट होकर के रहे। उठता है तूफान इंदु तुम, उठता है तूफान इंदु तुम, दीप्तिमान रहना। मतलब कि उनको जब मिलाया जाएगा तो कोई मिलना चाहेगा, कोई नहीं मिलना चाहेगा। तो वह तूफान क्या है? वह उठेगा। इंदु तुम मतलब चंद्रमा के समान तुम जो है दीप्तिमान रहना, चलायमान रहना, रोशनी करते रहना, पहरुए सावधान रहना। पहरेदार आप सावधान रहने, यानी देश के नागरिकों तुम्हें सावधान रहना है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। हमारी मशाल ऊंची हो गई है। ऊंची हुई मशाल हमारी, यानी कि हमारा तिरंगा झंडा फहर चुका है, हमें आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन आगे कठिन डगर है। किस चीज का? शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। बार बार कहा जाता कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए, यानी कि वे यहाँ से चले तो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने डाल दिया था, नींव जो डाल दी थी, तो कुछ लोग वह अंग्रेजों के पक्षधर भी थे, सामंतवादी थे, यानी कि वे, उनको भी शोषण करना अच्छा लगता था समाज का। शोषण से मृत है समाज। समाज हमारा उस समय क्या था? केवल अंग्रेज के द्वारा ही शोषित नहीं होता था, यहाँ के भारतीय लोगों के द्वारा भी, कुछ लोगों सेठ साहूकार जो थे, उनके द्वारा भी यह समाज शोषित था।
क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उनको नियुक्त कर रखा था और उसकी जमा पूंजी जो है वो अपने पास रखते थे लोगों की। तो वही कह रहा है कि शत्रु तो चला गया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वह अपने लोगों को जो यहाँ सिखा करके जो चले गए, जो हमारे अपने भारतीय हैं, उनसे अभी हमें डर बना हुआ है। उस सामंतवादी व्यवस्था को हमें अभी खत्म करना है। कमजोर हमारा घर है किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। अभी हमारा घर जो है वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से जो है हमारा देश जो है वह, हमारा घर, यहाँ देश को कहा गया है, हमारा घर जो है वह अभी कमजोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अराजक तत्व भी बहुत ज्यादा थे। एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ाई करता था, आपस में ही हम एक दूसरे के दुश्मन थे। वह जो है इसकी वजह से हमारा देश, हमारा समाज सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। सबको एक साथ लाना जरूरी था। क्यों? किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। यह विश्वास हमारे अंदर अडिग था कि आगे नई जिंदगी है, उस पर हमें अमल करना है। लहर तुम, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, ज्वार बच्चों होता है जब समुद्र की लहरें होती है ना, तो ज्वार और भाटा ये दो ऐसी चीज हैं जो कि जब ज्वार आता है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। तो बोल रहा है कि इस समाज में जो लोग हैं, जन यानी कि लोगों का जो गंगा में जो ज्वार है, जो लहर उठ रही है, लहर तुम प्रवाहमान रहना, उस लहर को कभी भी तुम थमने मत देना, हमेशा चलते रहना। क्यों? क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है। पहरुए सावधान रहना, पहरेदार आप सावधान रहना। बच्चों ये आपकी कविता हो गई, इसका व्याख्या। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है? मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं इसकी व्याख्या फिर से, ठीक है? धन्यवाद।